राजस्थान में भरतपुर घना पक्षी विहार के बाद हाड़ौती अंचल के कोटा में पेटेंट स्कार्क की कॉलोनी बर्ड वॉचर को अपनी ओर रिझा रही है। यहाँ के तालाबों पोखर से पेटेंट स्टार्क पक्षी का रिश्ता करीब 28 साल पुराना हो चुका है। अब चिंता इस बात की होने लगी है, बार बार पेटेंट स्टार्क पक्षी अपनी कॉलोनी की जगह बदल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अब समय के चक्र के साथ साथ इस पर शोध की बात उठने लगी है। बर्ड वॉचर और नेचर प्रमोटर एएस जैदी के मुताबिक साल 1995 में कोटा जिले के उदपुरिया गांव में जांगिल पक्षियों ने डेरा डाला था। इसके बाद यहां बड़ी तादाद में घोंसले भी बनाए गए थे। साल दर साल इनकी संख्या भी बढ़ती गई, लेकिन अब यही पेटेंट स्टॉक अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, जिस पर शोधकर्ता शोध भी कर रहे हैं। उदपुरिया के बाद साल 2017 में पेटेंट स्टार्क कोटा के केथुन के पास राजपुरा तालाब पर पहुंच गए और तब से राजपुरा का तालाब वहां का वेंटलैंड पेटेंट स्टार्क को काफी रास आ रहा है। साथ ही इसी तालाब के नजदीक में गोदिया हेड़ी तालाब पर भी पेटेंट स्टार्क का बसेरा हुआ है। यहाँ करीब 800 से 1000 की संख्या में पेटेंट स्टार्क का बसेरा है। कुछ संख्या में पेटेंट स्टार्क सोरसन वन क्षेत्र के अमलसरा तालाब पर भी दिखाई पड़ रही हैं। लगातार पेटेंट स्टार्क की मॉनिटरिंग कर रहे एएस जैदी और गजानन चरपे का कहना है कि अब समय के बदलाव के साथ जिस तरह से पेटेंट स्टार्क अपनी नेस्टिंग की जगह चेंज कर रहा है, तो इस विषय पर विशेषज्ञों को शोध करने की बहुत जरूरत है। मैं यहाँ पर 2017 से बराबर आ रहा हूँ। उस समय यहाँ पे करीब 150 घोंसले बने थे और उसके बाद बराबर घोंसले बनते रहे। 2 साल पहले पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ पे आए तो थे और घोंसले बनाना ठीक नहीं समझा और यहाँ से चले गए। अब ये वैज्ञानिक को इस बात का पता लगाना है कि ऐसा क्या हुआ था। और इस बार जब ये आए तो बहुत अच्छी संख्या में थे। उसके बाद इन्होंने घोंसले बनाए और आज है ना ये बच्चे 3-4 महीने के हो गए और ये अपना खुद भोजन कर रहे हैं और उड़ान भर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर चरपे के साथ में अभी यहाँ पे आया हूँ राजपुरा तालाब पे। लगभग 5 से 6 वर्ष से हम लोग यहाँ पर निरंतर आ रहे हैं और जो भी पेंटेड स्ट्रोक्स के अंदर जो इनकी जनसंख्या है उसमें जो उतार चढ़ाव देख रहे हैं, उसका सीधा कारण यहाँ पर जो भोजन की उपलब्धता है, पेड़ों की उपलब्धता है और सुरक्षा, इन 3 मानकों पर यदि पक्षी यह जांचता है और उसके बाद ही यह तय करता है कि यहाँ घोंसले बनाए जाने चाहिए या नहीं बनाए जाने चाहिए। हमारे सामने एक उदाहरण उदपुरिया तालाब का भी है, जहाँ पेड़ों की संख्या कम होते ही इनके घोंसले भी कम हो गए, जबकि यहाँ पर अभी भी काफ़ी संख्या में पेड़ हैं, जिसके कारण यहाँ पर अभी हमें लगभग 200 के करीब जो हैं पेंटेड स्ट्रोक्स के घोंसले दिखाई दे रहे हैं। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।